नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका सुबह आईएएस की इस क्लास में। तो बच्चों आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3। यह है चैप्टर 3। राज्य सरकार कैसे काम करता है, राज्य शासन कैसे काम करता है। बच्चों जैसे हमारे देश में दिल्ली में एक केंद्र सरकार होती है, वैसे ही हर राज्य में अपनी एक राज्य सरकार होती है जो उस राज्य के कामों को देखती है, जैसे सड़क बनवाना, स्कूल खोलना, अस्पताल चलाना, बिजली और पानी की व्यवस्था करना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सरकार काम किस तरीके से करती है। तो बच्चों जब राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो अलग अलग राजनीतिक दल, बीजेपी, कांग्रेस, वामपंथी दल अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। जनता वोट देती है और जिन उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वे विधायक बन जाते हैं। और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक जीत जाते हैं वही पार्टी अपना सरकार बनाती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में 2017 में चुनाव हुआ था, बीजेपी को 44 विधायक मिले थे, कांग्रेस के 21 और कुछ निर्दलीय अन्य अन्य दलों के भी विधायक चुने गए थे। विधानसभा की कुल सीट थी 68 और बहुमत के लिए जरूरी थी 34 से अधिक सीटें। क्योंकि बीजेपी को 44 सीटें मिली, इसीलिए उसने अपनी सरकार बनाई। अब हम आगे जानेंगे कि विधायक क्या काम करते हैं, विधानसभा क्या होती है और मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होती है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। राज्य सरकार कैसे काम करती है, एकदम आसान भाषा में, सिर्फ सुबह आईएएस के साथ। पिछले वर्ष हमने चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है: स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में भी जाना था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह कार्य करता है। विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है। लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, यह किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली बात है कि जिम्मेदारी किसकी। यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं 2 बच्चियां। देख लिया यहाँ देख यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अपने राज्य में पानी की कमी है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसके बाद कई गांवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए हैं। नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। यह दोनों लड़कियां न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। अब आगे देखते हैं। जिला मुख्यालय पतालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार भी पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। टीवी पर समाचार पत्र में बताया गया है कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब ऐसा हो सकता है क्या? कोई सचमुच इससे मर सकता है? दूसरी लड़की कह रही है, पता नहीं, मुझे ना हो जाए यह बीमारी। उस दिन दोपहर में क्या हुआ? दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा कि मैं बाजार से कुछ ठंडा पानी मुझे बाजार में से कुछ ठंडा पानी नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, सीरीन ही ऐसा बोल दी। उसके बाद अचानक क्या हुआ? रुक जाओ। रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच, लेकिन कि उन्होंने कुछ कर दिया क्या? हाँ हाँ, ये लोग उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। कई बार होता नहीं कि लोग विधायक मंत्री के घरों को घेर लेते हैं, उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं। तो वही बात यहाँ भी है। और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज है ये कोई नेता वेता होंगे? ऐसा लड़कियों ने पूछा। मैंने उन्हें टीवी पर देखा है, विरोधी दल के हैं। अब यहाँ पे बात शुरू होती है, विधायक कौन होता है। विधायक कौन होता है? विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए मतलब जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया गया जिससे बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है।
हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। निर्वाचन क्षेत्र से जनता का प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसीलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री मुख्यमंत्री कैसे कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से जीत जाते हैं, उस राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे देखिए एक चित्र आपको दिख रहा होगा। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। अब यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश 2017 में चुनाव हुए थे, तो यहाँ पे बीजेपी को जो मिले थे, ये पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी को मिले थे 44 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले थे 21, कम्युनिस्ट पार्टी को मिले थे एक, निर्दलीय जो किसी पार्टी के नहीं थे 2, टोटल कुल हुआ 68। तो इस तरीके से वहां चुनाव हुआ था, इतनी सीटें मिली थी। आगे देखते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता, वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसीलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायक की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होंगे, जिसके कारण उन्होंने बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के हैं। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थीं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। आगे देखते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना, वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का दायित्व यह है कि वे शासन के विभिन्न भागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब विधानसभा में किस तरीके से बहस होती है, क्या होता है। जाफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी, जहां वे नीचे के विशाल हाल को देख सकते थे। हाल में डेस्क की अनेक कतार लगी थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा के बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या कहना चाहिए, सदस्य इस विषय पर जो प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। उसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री निर्णय ले, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। प्रायः हम उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देख व पढ़ सकते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, और इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। अब यहाँ पे देखिए शुरू होती है बहस। विधायक वन, विधायक टू, इस तरीके से बातें शुरू होती है। विधायक वन, यहाँ पे देखिए सबसे पहला है विधायक वन कि अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों से हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। यहाँ पे विधायक वन की बात है। विधायक टू क्या कहता है, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों को ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार से करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है।
तीसरा विधायक क्या कहता है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तोल पट्टी में भी पानी की कमी है। पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि पानी पहुंचाने के लिए अपने टैंकरों को काम पर लगाया गया है। कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण से मुक्त किया गया है। विधायक 4 क्या कहता है, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ओआरएस के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। यही बहस होती है। कुछ लोग पक्ष में बातें करते हैं किसी मुद्दे की, कुछ विपक्ष में बातें करते हैं। अब यहाँ पे देखिए विधायक 5 और 6 बचे हैं। ये लोग क्या कहते हैं, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं और यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात हालात बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ओआरएस के पैकेट पहुंच जाए। हम यह कभी नहीं कह सकते कोई योजनाएं अगर लाई जा रही है तो हर एक परिवार तक पहुंच जाए। विधायक 6, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हम कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़ा करकट को साफ करने का अभियान शुरू कर दिया है। यह विधायक 6 कहता है। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से बहस होती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अलग अलग लोग अपनी अलग अलग बातें कहते हैं। चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्यवाही पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के लिए काम करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य है शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी है। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं, जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा। इन्हीं कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। आगे देखते हैं शासन की कार्यप्रणाली। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इस तरह का करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े समय बाद ही स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इनमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए। इनमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने के लिए अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं वरन पीछे स्वच्छ पानी की कमी भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति की गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था पर ध्यान दे सके। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग तो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिनका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना।
आगे देखते हैं, वे पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो, यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। जो क्लास 8 की बुक है उसमें पार्लियामेंट का अध्याय पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायक को एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता के पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को फिर मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में हमने देखा स्वास्थ्य विभाग। यहाँ देखिए कि एक कटा हुआ पेपर दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। सरकार ने कचरे की सुध ली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। पिछले कुछ सप्ताह में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। सरकार ने स्थिति को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात या समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदया ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा है जिसे बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा सकता है, इन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। इन्होंने पूरी बात खत्म नहीं की। एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण के रूप में स्वास्थ्य विभाग जैसे बातें की गई। अब देखते हैं, यहाँ पे एक चित्र आपके सामने दिख रहा होगा कि लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। यहाँ पे देख पेपर की परियोजना जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्दावली दी गई है इम्पोर्टेंट, इनको जान लेते हैं। शब्द संकलन। शब्द संकलन निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा का सदस्य चुनता है। बहुमत, इसका आशय ऐसी स्थिति है जब से किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य उन चुने गए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णय और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे को उठाने की होती है। विपक्ष होता है विपक्षी दल। प्रेस वार्ता मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने के लिए उस प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया है। उससे पूछा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएंगे। तो इस तरीके से हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे आपको अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।